विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव अप्रियाम लक्ष्मी प्रिय सखी भूमि नमामच्युत वल्लभा कामख्याम कामदाम श्यामाम कामरूपा मनोरमाम ईश्वरीं त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। माँ भगवती कामाख्या आप सबों का कल्याण करें, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का बहुत बड़ी कृपा है कि आप सबों के बीच में आने का मुझे मौका मिला। ऐसा है कि मैं इधर इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो दे रहा हूँ कि सनातन का नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और बीते हुए वर्ष जो है सनातन का विक्रम संवत जो है सो समाप्त भी हो रहा है। 2081 का वर्ष समाप्त होकर के 82 का वर्ष प्रारंभ होगा। आपको दिन रविवार पड़ेगा। अमावस्या जो है सो खास करके शनिवार के दिन अमावस्या है। इस बार का ये जो समय है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि 3 संयोग एक साथ बन रहा है। शनिवार का दिन अमावस्या कई बार मिल जाता है, लेकिन भारत में दृष्टि गोचर नहीं होते हुए भी यह जो है सो ग्रहण का भी योग है और वर्ष का समाप्ति का दिन भी है। तो खास करके ये महत्वपूर्ण ये है कि जिसके परिवार में आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा परेशान जो है, पैसा आता है रुक नहीं पाता है, या व्यापार में आपका जो है सो नुकसान जा रहा है, व्यापार सही सलामत नहीं हो पा रहा है, आप उम्मीद करते हैं कि मैं इस वर्ष में इतना आमदनी कर लूंगा, आपका वह कारोबार में भी कई बार अड़चने आ रही है, रुकावटें पैदा हो रही है, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक महत्वपूर्ण वर्ष यह है कि नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है और 30 तारीख से नव वर्ष प्रारंभ होगा, 29 तारीख को समापन होगा। क्योंकि एक चीज देखिए, 2082 जो है 8 2 10 और 2 12 2 1 3 खास करके 3 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 6 शक्तियां आपके साथ जो है सो यह खास करके ये अमावस्या के दिन से 29 तारीख से शनि भी दृष्टिगोचर होंगे और क्योंकि मीन राशि पर जा रहे हैं, इसके बाद 5 पंचग्रही योग भी बन रहा है, तो इसलिए ये समय महत्वपूर्ण है। आप शनिवार के दिन एक जाकर के बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण समय है, एक वृक्ष को निमंत्रण दे दीजिए शनिवार के दिन किसी भी समय। और किसी निमंत्रण में क्या करेंगे कि एक सुपारी ले लें या चावल ले लें, वहां पर जाकर के उनके वृक्ष के जड़ में डाल दें और कहें कि हे प्रभु, हे माँ भगवती परम्बा जगदम्बा, मैं आपको अपने घर में लेकर के चलूंगा, आप हमारे घर में बरकत दीजिए, धन धान्य की वृद्धि करिए, संतान की वृद्धि करें। और खास करके यह निमंत्रण देने के बाद आप शनिवार से लेकर के बुधवार तक आप कभी किसी के साथ व्यापार में झूठ चल जाता है, गुरु के साथ, माता पिता के साथ, आप पति के साथ, पत्नी के साथ आप झूठ नहीं बोलेंगे 5 दिन तक। और खास करके सभी देवी देवताओं का, माँ भगवती का, महालक्ष्मी का जो है सो जाप करें और जाप करके बुधवार के दिन
प्रातःकालीन जाकर के उस वृक्ष को ले आएंगे और ले आकर के उसका जड़ जो है सो 4 अंगुल काट करके, ये देखिए कि 4 अंगुल इतना होता है, इसका काट करके अपने पूजा के स्थान में रख दें। दूसरी बात यह है कि वो आपके परिवार में भी कहा जा सकता है कि जिस पुरुष को शीघ्र पतन वाली प्रॉब्लम है या मान लेते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो उसका जड़ जो है सो 7 दिन तक अगर आप पीस करके पीते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथ में जिस स्त्री को लिकोरिया का परेशानी है, सफेद प्रदर का अगर परेशानी है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसलिए क्योंकि यह आपके जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सारे बने बनाए काम में जो अड़चने आ रही है, परिवार में अशांति आ रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए खास करके आप ये कहा जा सकता है, आप इसको ला करके और उसको पूजा के स्थान में रख लें। पूजा के स्थान में रख करके हो सके तो आप पीला कपड़ा से या लाल कपड़ा लीजिए, पीला नहीं लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़ा 2 अंगुल का ले करके उसके साथ उसको लपेट दीजिए और लपेट करके, अब आप बार बार कहेंगे कि महाराज जी इतनी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो वृक्ष क्या है? तो वृक्ष का मतलब यह है कि उसको अपामार्ग कहते हैं, जिसको चिचड़ी। तो बुध के व्यापार के लिए भी बुध होता है। नवग्रह में ये जो है सो बुध ग्रह का हवन के लिए भी आता है। इसलिए आप इसको ला करके घर में और उसको जो है सो जड़ लाइएगा, उसका जड़ ला करके, और खास करके नियम तो यह है कि कभी भी आप रविवार शनिवार को निमंत्रण दे करके रविवार को निकालें या मंगलवार को दे करके बुधवार को निकालें। लेकिन आप कहेंगे तो कि महाराज जी तो फिर बुध शनिवार को क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि शनिवार का जो दिन होता है वो माँ बगलामुखी का भी होता है, काली का भी होता है, हनुमान जी का भी होता है। तो इसलिए खास करके मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिन आपके परिवार में अशांति है, आपके परिवार में कष्ट का भरमार है, इसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके को पन्ना पहनने का अगर सामर्थ्य नहीं है, जो पन्ना तो ऐसे आप आजकल आना शुरू हो गया है, लेकिन उसका जड़ भी अगर उस बुधवार को, क्यों इसमें नवरात्रि के मध्य में जो बुधवार पड़ेगा इसका बहुत बड़ा, क्योंकि चैत्र का नवरात्रि, नव वर्ष का प्रारंभ और दिन बुधवार, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए अगर आप कहें तो इसको बहुत बढ़िया से, अगर बाई चांस आप उसको लाते हैं तो उसको ला करके शाम 12 बजे के पहले पहले लाइएगा, नहीं तो 2 बजे के बाद ले आइएगा। तो इसलिए उसको ला करके कच्चा दूध में धोइए, स्नान करा करके गंगा जल से स्नान करा लीजिए, और उसके बाद से वो लाल कपड़े में लपेट करके और माँ भगवती का ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए और जाप करके अपने तिजोरी में रखिए या अपने व्यापार के स्थल में रखिएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा ये जो है कष्ट का निराकरण करके आपके घर में बहुत ही सुख समृद्धि का उद्यापन होगा, सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर में जो अशांति है वो अशांति दूर होगी, आपके शत्रु भी समन होंगे, क्योंकि अगर शत्रु से अगर आप ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं उसका भी हवन आप कर सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क करेंगे, क्योंकि वीडियो में मैं वो मंत्र नहीं बताऊंगा, आप संपर्क करके उसका भी बात, शत्रु समन का भी उपाय हो सकता है, आपके व्यापार का भी हो सकता है। अगर बाई चांस किसी भी लड़की के शादी में अड़चन हो रही है, अगर वो पूर्व जन्म में अगर कोई भी ज्योतिषी कहता है कि महाराज बुध या बृहस्पति दोनों खराब है, तो बुध खराब होने का मतलब यह है कि भृगु संहिता के कथनानुसार पूर्व जन्म में किसी बनिया का जो है सो वो पैसा लेकर के रोक रखे हैं, उनकी बददुआ की वजह से उनके यहाँ विवाह में अड़चने आ रही है। उसके निराकरण करने के लिए भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप फोन से संपर्क कर सकते हैं, यथासाध्य मैं आपके लिए उपाय करने का प्रयास करूंगा। माँ भगवती सदा आप लोगों को खुश रखें और खास करके
ये आपको मैं शनिवार के दिन ही डालूंगा एक वीडियो और बना करके कि नवरात्रि में कौन से दिन किस चीज का माँ भगवती को भोग लगाएं और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे अनुष्ठान करें, कैसे उसका विधिवत पूजन करें, वो माँ भगवती की आराधना करें। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सफलतापूर्ण है, क्योंकि इस बार यह वर्ष जो विक्रम संवत 2081 जो समाप्त हो रहा है वो खास करके शनिवार के दिन समाप्त हो रहा है, और रविवार के दिन जो 2082 जो प्रारंभ होगा वो रविवार के दिन होगा, क्योंकि इस वर्ष का मालिक भी सूर्य है और राजा भी सूर्य है। इसका मतलब यह है कि कुछ सत्ताओं में उथल फेर हो सकता है, क्योंकि खास करके हम किसी से कम नहीं, ईगो का, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि उनसे सभी लोग जो है सो रोशनी लेकर के चलते हैं, और मंगल खास करके जो है सो मंगल खुद जलता है और खुद रोशनी करता है, इसलिए वो किसी के सहारे नहीं जीना चाहता है। तो जो ईगो वाले हैं खास करके वृश्चिक राशि होंगे, मेष राशि होंगे, तो ये अपना जो है सो ये इनके लिए ईगो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए जो है सो आपको संपर्क कर सकते हैं, माँ भगवती की कृपा होगी। आप सभी सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।